क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब रोक दी जाएगी? इसे लेकर के विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि कोविड स्प्रेड को देखते हुए, खास करके चीन में जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं उनको देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से ये मांग की गई है राहुल गांधी को बाकायदा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी लिख करके कि वो कोविड प्रोटोकॉल अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इंश्योर करें, ये देखें कि सभी लोग कोविड के नियमों का पालन करें प्रोटोकॉल का, और नहीं तो इस यात्रा को रोक दी जाए। नमस्कार, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं मेरे साथ अनकट, और आज हम अनकट में इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा पर कोविड को लेकर के विवाद कैसे खड़ा हो गया है। बड़ा दिलचस्प है कि आज से ठीक 2 रोज़ के बाद यानी तीसरे दिन कोइंसिडेंटली भारत जोड़ो यात्रा वैसे भी करीबन हफ्ते भर के लिए या हफ्ते 10 दिन के लिए ब्रेक पर जाने वाली है, लेकिन इसी बीच चीन से जिस तरह की खौफनाक तस्वीरें आ रही हैं कोविड स्प्रेड को देखते हुए, और तस्वीरें बड़ी ही भयावह हैं, डराती हैं निश्चित तौर पर, और शायद इसी वजह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को खुद एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपकी जो यात्रा चल रही है उसमें आप इंश्योर करिए कि लोग कोविड के जितने भी प्रोटोकॉल्स हमको याद है जो पहले हम और आप फॉलो किया करते थे, मास्क लगाना या हाथ को सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, इन चीज़ों का पालन किया जाए। और अगर आप इसका पालन नहीं कर रहे हैं और अगर ये इंश्योर नहीं हो पा रहा है किसी भी कारणवश, तो भारत जोड़ो यात्रा को आपको रोक देना चाहिए। इसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है मोदी सरकार पर कि डेलिबरेटली वो लोग इस तरह का माहौल बना रहे हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में विघ्न डालने के लिए, उसको रोकने की कोशिश है, साजिश है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनकी भारत जोड़ो यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है लोगों से अलग अलग राज्यों से जहां से वो गुजर रहे हैं, उसको देख करके डर गई है और उसका पॉलिटिकल खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसलिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही है उसको रोकने के लिए। देखिए, मैं यहाँ पर यह भी ज़रूर आप लोगों को मेंशन करना चाहूँगा कि ठीक है, पॉलिटिकल बात विवाद होता है, बीजेपी ने या हेल्थ मिनिस्टर ने एक इशू को रेज़ किया और कांग्रेस ने उस पर अपनी बात कह करके पलटवार किया, उनका अपना असेसमेंट है। लेकिन जहाँ तक मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री की बात है, पीछे पास्ट में मैंने उनके साथ कुछ शोज़ किए हैं, इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं होगा कि एक बड़े रीज़नेबल और अच्छे व्यक्ति हैं और सोच समझ करके अपने कदम उठाते हैं। इज़ अ रीज़नेबल नाइस पॉलिटिशियन। वहीं मैं ये भी कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी भी एक राइट थिंकिंग ऑनेस्ट पॉलिटिशियन के तौर पर हम उनको जानते हैं जितना मैं उनको जानता हूँ, तो दोनों पर ही हम व्यक्तिगत तौर पर कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत कुछ फैक्टर इन करने के बाद हेल्थ मिनिस्टर ने ये चिट्ठी राहुल गांधी को लिखी होगी, और मैं ये मान के चलता हूँ कि राहुल गांधी भी इसको ऑनेस्ट थॉट्स ज़रूर देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोविड स्प्रेड हम देख नहीं रहे हैं, नया वेरिएंट उसके केसेस भी अब आने लगे हैं, और यहाँ तक विचार किया जा रहा है। तमाम बड़े बड़े नेता और सिविल सोसाइटी के बहुत से लोग अब तो ये भी मांग कर रहे हैं कि चाइना से जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स इंडिया आ रही हैं, बेहतर होगा कि पिछली बार जो गलती हुई थी, आरोप लगा था कि हमने देरी कर दी फ़्लाइट्स को रोकने के लिए, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को, जिसकी वजह से कोविड इतना बढ़ा और हमने देखा कि कैसे लाखों में लोगों की जानें गईं। इस बार कम से कम ये मांग अब उठनी शुरू हो गई है कि जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स चाइना से आ रही हैं उनको रोक दिया जाए, इंटरनेशनल पैसेंजर्स को, ताकि आगे चल के वो रिस्क हमें ना झेलना पड़े। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें फैक्टर इन करने के बाद ही हेल्थ मिनिस्टर ने राहुल गांधी को ये सलाह दी होगी, और निश्चित तौर पर राहुल गांधी को भी मुझे लगता है ये देखना चाहिए। आप लोगों को मैं यहाँ पर ये ज़रूर याद दिलाऊँगा कि देखिए, राहुल गांधी एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिसमें इस बात में कोई दो राय नहीं है। मैं उस समय पार्लियामेंट की कवरेज पे था जब राहुल गांधी ने पहली बार इस मामले को उठाया था। पिछली बार के स्प्रेड में आपको याद होगा कई दफ़ा उन्होंने क्लेम किया, उनकी पार्टी ने क्लेम किया कि राहुल गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन जिन्होंने इनवाइट किया था अटेंशन मोदी गवर्नमेंट का कि कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, कोरोना वायरस, और इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो भी ज़रूरी कदम हो वो उठाने चाहिए। तो हम ये मान के चलते हैं, और मैं भी ये उम्मीद करता हूँ राहुल गांधी से कि जब आपने पहले इस मामले को सबसे पहले उठाया था और सरकार को सजग करने की कोशिश की थी, तो क्यों ना इस दफ़ा भी आप ऑनेस्टली इसको दोबारा से रीअसेस करें, क्योंकि इसमें कोई झूठी बात नहीं है। ये भी एक सच है कि हिमाचल के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आपकी पदयात्रा में गए थे और वहाँ से वापस लौटने के चंद दिनों बाद ही कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। और इसको तो नहीं भूला जा सकता ना कि पिछली बार भी हमने देखा था, यही तो कहा जाता था ना कि 1 सिंगल केस कुड मल्टीप्लाई इनटू मिलियंस। तो कोविड स्प्रेड तो ऐसे ही होता है, तो इसको फैक्टर इन कर लिया जाए तो बेहतर है। और
देखिए, सबसे पहले जो मैं बोल रहा था, बड़ी अजीब सी इत्तेफाक की बात है कि अगले 2 दिनों के बाद हफ्ते 10 दिन के ब्रेक पर होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। मुझे लगता है कि इस दौरान इसको असेस कर लिया जाए और हफ्ते 10 दिन बाद जब इसको शुरू करना हो दोबारा से, तो वो देख लें कि उस समय के कोविड स्प्रेड के हालात क्या हैं। अगर केसेस बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, जिसको कंटेन करने के लिए सरकार और विपक्ष दोनों को एक साथ आना चाहिए। ऐसे में राहुल गांधी को मुझे लगता है ये बेहतर होगा कि अगर थोड़ा सा पोस्टपोन भी करना हो तो कर दें, और अगर स्प्रेड वैसा नहीं होता है जैसा कि दिख रहा है और चीज़ें कंट्रोल में होती हैं, तो कोविड प्रोटोकॉल्स को इन प्लेस करके सभी लोगों को एजुकेट करके कि इन चीज़ों का पालन तो आपको यात्रा में करना होगा, फिर राहुल गांधी अपनी यात्रा शुरू करें तो ही बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के टीका टिप्पणी, राजनीति, बात विवाद कि इन्होंने चिट्ठी लिख दिया राहुल गांधी को, और कांग्रेस का ये कहना कि वो क्योंकि हमसे डर गए, ये इन चीज़ों को अवॉइड किया जाए तो बेहतर। कांग्रेस की ये भी शिकायत है कि भाई आपने हम पे, राहुल गांधी को तो चिट्ठी लिख दी, आपने सतीश पुनिया साहब राजस्थान के अपने प्रदेश अध्यक्ष को क्यों नहीं चिट्ठी लिखी जब वो यात्रा निकाल रहे थे, या गुजरात हिमाचल के चुनाव हुए, इतने सारे रोड शोज़ हुए, तब आपको क्यों नहीं ध्यान आया? तब भी तो केसेस चाइना में आने शुरू हो गए थे। देखिए, ये हर चीज़ इफ्स एंड बट क्वेश्चंस रेज किए जा सकते हैं कि तब क्यों नहीं किया, अब क्यों नहीं किया, चले अब किया, क्योंकि अल्टीमेटली भुगतना हमको और आपको पड़ेगा। अल्टीमेटली ये हमने देखा था कि जब डेल्टा का वेव आया था तो आम लोग किस कदर परेशानी भुगत रहे थे, कितने लोगों की जानें चली गई थी। तो इसको अगर ख्याल में रखा जाए, देर आए दुरुस्त आए कहा जाता है, इट्स नेवर टू लेट। चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे राहुल गांधी हो, मुझे लगता है मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए तो सबसे बेहतर होगा। सभी लोग उसका स्वागत करेंगे और हफ्ते 10 दिन बाद जब को दोबारा से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं राहुल गांधी, अब से 2 दिन के बाद, तो इसको रीअसेस कर लिया जाए, इवैल्यूएट कर लिया जाए और जैसी सिचुएशन हो उस पर कॉल लिया जाए। अगर भारत जोड़ो यात्रा को रोकने से, फिलहाल पोस्टपोन करने से कोविड की रोकथाम में मदद मिलती है तो उसको करने में मुझे लगता है कि कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। नमस्कार।